अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सर्विस के मुताबिक पाकिस्तान में शरह महंगाई जो है, जो इन्फ्लेशन है, वो तकरीबन 25 से 28% है, जो कि मुख्तलिफ़ इदारे सर्वे करके कहते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक ये 50% है। और इस 50% है या 25% है, इसका फ़ैसला आप लोगों ने करना है वीडियो के एंड के ऊपर, ये डिसीजन लेके कि मैंने जो कुछ बातें की क्या आया वो ठीक हैं या गलत हैं। तो शुरू करते हैं जी। कल जो है सरकारी रेट था मुर्गी का, जो कि किसी को भी नहीं पता। मुर्गी की शॉर्टेज चल रही है, चिकन की। तो जो दुकानदार हजरात हैं वो बेच रहे थे मुर्गी को 850 रुपये किलो। रेगुलर गोश्त, रेगुलर का मतलब यानी कि गर्दन पोटा कलेजी सब कुछ बीच में। गाय का गोश्त बिक रहा है जी 1300 रुपये किलो। बकरे का गोश्त बिक रहा है 2500 रुपये पर किलो। अब मुर्गी पे बातें हैं, और ये कहा जाता रहा माजी में, जो भी ओपोनेंट पार्टी आती रही नून लीग की, कि जो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब हैं उनके मुर्गियों के फार्म हैं, और जब जब ये हुकूमत में आते हैं मुर्गी का रेट बढ़ जाता। और वही हुआ कि नून लीग की गवर्नमेंट आई, और केयर टेकर गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में, यानी अब से गवर्नमेंट, नून लीग की गवर्नमेंट आने से पहले पहले, इलेक्शन से पहले तक, चिकन 400 रुपये पर किलो तक भी गया। लेकिन अब क्योंकि पोल्ट्री फार्म जो हैं उन्होंने हड़ताल की है, और इसके ऊपर अब मुर्गी दुकानदार अपने रेट के ऊपर बेच रहे हैं। आज मैंने एक साहब से पूछा, मुर्गी बेचते हैं, वो दुकानदार हैं, कि सरकारी रेट क्या है मुर्गी का। उन्होंने कहा यार सरकारी रेट तो 1 डेढ़ महीना हो गया ठीक नहीं आ रहा। मकसद है सरकारी रेट आ रहा है लेकिन वो ठीक नहीं आ रहा। उस साहब ने ना वो लिस्ट दिखाई और ना उन्होंने वो जो है रेट बताया सरकारी क्या है। हाँ, अपना रेट उनका है जी। किसी के दुकानदार का 800 रुपये है, किसी का 825 रुपये है, किसी का 775 रुपये। ये मुख्तलिफ एरियाज़ के हिसाब से जिस जिस तरह पोश एरिए में जाते रहेंगे मुर्गी महंगी होती रहेगी। और बड़ा गोश्त जैसे मैंने कहा 1300 रुपये गाय का और 2500 रुपये बकरे का। सरकारी रेट कुछ और है। और सब्ज़ी देख लें, कोई भी सरकारी रेट पे नहीं बिक रही। दालें देख लें, सरकारी रेट पे नहीं बिक रही। एक चीज़ वाज़िया हो गई कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो काम नहीं कर रहे अपना ठीक से। मार्केट कमेटियां जो हैं उनके अंदर करप्शन है। एक महंगाई की ये वजह हो गई, खुद साख्ता महंगाई, यानी कि सरकारी रेट अगर 600 रुपये तो चिकन बिक रहा है 750 से 800 रुपये। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है, जो पंजाब गवर्नमेंट है, कि जी रोटी 16 रुपये, नान 20 रुपये। क्यों? क्योंकि आटे की कीमत कम हो गई। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैंने खुद आटे का थैला परचेज़ किया तो तकरीबन हिसाब लगाएं तो 10 किलो का जो थैला है आटे का वो 350 रुपये से 300 रुपये पर केजी, सॉरी 10 किलो पे कीमत गिरी। यानी 10 किलो का थैला मैं लेके 1100 रुपये का आया। उस हिसाब से देखा जाए तो जो दुकानदार हैं, जो नान भाई हैं, उन्हें अच्छी खासी बचत फिर भी निकलती है। जो लोग बेकरी का काम करते हैं, जो लोग खाने पकाने की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोग कुकिंग का काम सारे कर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि क्या कॉस्ट आती है और किस तरह बचत आती है। अब यहाँ पे भी एक चीज़ और वाज़िया हो गई कि गवर्नमेंट इकदाम कर रही है, चाहे वो केपी के गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट अपना इकदाम कर रही है, अपना फ़ैसला ले रही है, लेकिन जो दुकानदार हैं, जो नान वाले हैं, तंदूर वाले हैं, वो लोग इस चीज़ पे एग्री नहीं हैं। क्यों? हमें आदत पड़ गई है 100% मार्जिन प्रॉफिट ऑफ रेशियो लेने की, मार्जिन खाने की। तो मेरे नज़दीक ये हराम होता है, नाजायज़ मुनाफा। दूसरी तरफ अगर हम किसी बेकरी को देख लें तो बेकरी के ऊपर एक चिकन पैटी लेने जाएं तो 100 से 120 रुपये का। यानी बेकरी की फील्ड में जाएं तो वो लोग भी 100% प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब अगर आप सब्ज़ी लेने जाएं तो सब्ज़ी वाले 300 गुना तक मुनाफा कमा रहे हैं। यही रमज़ान था जिसमें 400, 500, 600 रुपये बिकने वाली खजूर 1200 से 1500 रुपये पर किलो बिकी। तो इसमें अब आपने ये फ़ैसला करके बताएं कि क्या गवर्नमेंट गलत है, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट थी पिछली, चाहे वो नून लीग की गवर्नमेंट आई या उससे पहले की गवर्नमेंटें थी। मकसद कहने का है कि हमारे हुक्मरान चोर से ही, हमारे हुक्मरान सादिक और अमीन से ही, ठीक है, अव्वल तो सादिक और अमीन का लफ्ज़ है नहीं, ईमानदार कह लें, ईमानदारी हो या चोर हो, दोनों ऑप्शंस हैं। तीसरी चीज़, क्या हम ठीक हैं? वो इस वजह से हमारे लिए ठीक हैं कि हम लोग खुद चोर हैं, हम लोग खुद करप्शन के आदी हैं। हम जायज़ और हलाल मुनाफा नहीं कमाना चाहते।
तो इस वजह से मैंने कहा कि जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो 50% है। क्यों? क्योंकि अगर कोई किसी भी किस्म की गवर्नमेंट आती, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आती है और वो इकदाम करती है कोई महंगाई कंट्रोल करने का, तो हम लोग हड़तालें शुरू कर देते हैं। अगर हमारे ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो हम टैक्स के ऊपर एतराज़ करना शुरू कर देते हैं। टैक्स चोर तो हम वैसे ही मशहूर हैं। बिजली चोरी हम करते हैं, गैस चोरी हम करते हैं। तो फैसला ये करना है कि किस जगह पे कौन गलत है। हुकूमत गलत है, अवाम गलत है, ताजिर गलत है। अवाम की गलती ये है कि वो एहतजाज नहीं करती, हुकूमत के आगे तो वैसे ही नहीं करती, और जो दुकानदार कह देता है उसके ऊपर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। बदनाम कौन होती है? गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट की नाअहली ये है कि वो ऐलानात करती है लेकिन इक़दामात पे अमल दरामद नहीं करवाती। अमल दरामद इस वजह से नहीं हो पाता है, जो मार्केट कमेटी को अगर ले लें आप, तो वो जाता है और अपनी मंथली लेके आ जाता है, या हर फेरे का जो उसे 100 200 500 हज़ार मिलता है वो लेके आ जाता है वो उससे, दुकानदार से। और अब हमारे मुल्क में सुई गैस की बहुत ज़्यादा कमी है। सुई गैस के महकमे के ये हालात हैं, मेरी अपनी गैस घर की लीक हो रही है और मैंने कंप्लेन की सुई गैस के महकमे। उन्होंने कहा जी ठीक है, कहाँ से हो रही है? मैं कहा भाई मुझे क्या पता कहाँ से हो रही है, आप लोगों ने आके चेक करना है। खैर जी, बंदा आया शाम के वक्त, रात के वक्त, मुझे कह के गया जी गैस चेक करके कि ये ना रेगुलेटर से लीक हो रही है। मैं कहा यार ये तो ख़तरनाक है। तो उन साहब का कहना ये था नहीं नहीं ये ओपन एयर लगा हुआ है तो इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ेगा, यानी पकड़ सकता। मकसद, इस बात को 2 हफ्ते हो गए, वो आज तक रेगुलेटर लेके नहीं आए, गैस लीक हो रही है। ये एक छोटी सी मेरी घरेलू गैस है जो कि लीक हो रही है। तो ऐसे कितनी जगह पे गैस, इंडस्ट्रियल एरिया पे, कमर्शियल पाइप्स के ऊपर गैस लीक हो रही है। हमारे महकमे, हमारे इदारे काम करके राज़ी नहीं है। और अगर गवर्नमेंट की बात कर लें तो गवर्नमेंट, क्योंकि इस वक्त 4 सूबों में, 3 सूबों में ख़ास करके अलग गवर्नमेंट्स हैं, एक जगह पीटीआई, एक जगह पीपल्स पार्टी और एक जगह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तीनों गवर्नमेंट्स ऐलानात कर रही हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। पंजाब ने रोटी 16 रुपए की तो केपीके ने रोटी 15 रुपए की कर दी, लेकिन वहाँ पे भी हड़तालें हो रही हैं और जहाँ पे भी हड़तालें हो रही हैं। अब अगर दुकानदारों ने हड़ताल कर दी है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? उनके गैस के मीटर और दुकान को सील करके जा रही है, ना कि उनके साथ मुज़ाकरात करे, उन्हें कन्वेंस करे, उन्हें हिसाब किताब बताए। तो जी ये महंगाई के हालात हैं, और महंगाई तब तक कम नहीं होने वाली जब तक हम लोग अपनी चोरी नहीं छोड़ेंगे, हम लोग नेक नियति और ईमानदारी के साथ काम नहीं करेंगे, तो तब तक हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन जो है वो कम नहीं हो सकती। गरीब जो है वो पिसता रहा और वही पिसता रहेगा। आज के दौर में अगर देखा जाए ना तो 2 क्लासेस रह गई हैं पाकिस्तान में, एक अपर क्लास, एक लोअर क्लास। मिडिल क्लास ख़त्म हो चुकी है, जो सफ़ेद पोश तबका था वो ख़त्म हो चुका है, सिर्फ इस वजह से कि हम लोगों के हुक्मरानों की तो नाअहली है ही मुल्क चलाने में, और मुल्क में जो है ना अच्छे इक़दामात करने में, फुक़दान है उनका, उनके फ़ैसलों में। तो उसी तरह उससे ज़्यादा हम लोगों का कसूर है। अब क्या हमें ठीक होने की ज़रूरत नहीं है? क्या हम लोग दूध के धुले में हैं? हमारे ताजिर जो हैं, हमारे जो दुकानदार हैं, चाहे वो सब्ज़ी फ़रोश है, चाहे वो फल फ़रोश है, चाहे वो गोश्त बेचने वाला है, चाहे वो करियाने वाला है, चाहे वो तंदूर वाला है, कोई भी है, किसी भी फील्ड का दुकानदार है, क्या वो ताजिर अपनी ईमानदारी से बताए वो नेक नियति के साथ कारोबार कर रहा? अगर कर रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 90-95% लोग ऐसे हैं जो कि बेईमानी कर रहे हैं, और वो उस बेईमानी को इस ढटाई के साथ बताते हैं कि जी हम राइट पे हैं, गवर्नमेंट की गलती है। अरे भाई गवर्नमेंट क्या करेगी वहाँ पे? तो जी ये एक छोटा सा प्रोग्राम था, फैसला आप लोग कीजिए कि आया जो महंगाई है वो हम लोगों की ज़्यादा बढ़ाई हुई है या गवर्नमेंट की बढ़ाई हुई है। गवर्नमेंट तो ठीक है बढ़ा रही है, गवर्नमेंट में मैं नहीं कहता कि कोई भी लीडर है, कोई भी सियासतदान है वो दूध का धुला हुआ आया है या वो बहुत ज़्यादा नेक मुत्तकी परहेज़गार है। क्या हम लोग ठीक हैं? अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।